नर्मदे हर। आप सभी का स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। आज हम लोग जोगी टिकरिया में बहुत ही सुंदर से घाट पे मैया के स्नान करने के लिए आए हुए हैं। सुबह के 5 बजे हैं और मैया का शीतल जल जिसमें हम लोग अभी स्नान करेंगे। बहुत सुंदर दर्शन होते हैं मैया के यहाँ। नर्मदे हर। नर्मदे 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 तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। ये है जानकी मैया जिनकी कुटिया में आज हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। नर्मदे हर मैया। नर्मदे भैया आप बहुत दिन से ये परिक्रमा वासियों की सेवा करती हैं, क्या कहना चाहेंगी? अब दादा जो है तो सामने है। हाँ। 15 साल से कैसे हो अपन टूट फूट कैसे गरीबी अधीन से कर रहे हो। माता रानी करा रहे, मोर में कोई शक्ति नहीं है। सही बात है सही। कोई शक्ति नहीं, शक्ति देने वाले तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल है, हमारे में कोई शक्ति नहीं। एक माध्यम बना दिया तो अपना परिक्रमा वासियों की सेवा कैसे जैसे कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। पर मैया का भाव जो है बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। तो हमें अच्छा लगा यहाँ पे और अब मैया से मिलके और मैया के दर्शन करके निकलते हैं। और आज पांडे जी से भी मुलाकात हुई। एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी तो मुलाकात हम फिर आगे करेंगे आपसे। तो भाई ये जो स्थान आता है ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में आता है और यहाँ से डिंडोरी की दूरी मात्र 5-6 किलोमीटर की है। हालांकि डिंडोरी दक्षिण तट पे पड़ता है। हम लोग डिंडोरी तो नहीं जाएंगे, लेकिन जोगी टिकरिया में मैया के अद्भुत दर्शन हुए और तट पे ही रात्रि विश्राम हुआ। वहाँ पे हम लोग उस कुटिया में सोए तो खाते उठते बैठते सब मैया के दर्शन होते हैं। बहुत अच्छा स्थान। गलत नहीं है रास्ता, देखो झंडी लगी यही है भाई। सुबह सुबह खेत में पानी है और देवी जी देखो बहुत कीचड़ है पूरे, मतलब देखो कितना मिट्टी है पूरे पैर में सब लिपट जाए। चलो उधर से चलो घूम के चलते हैं। लेकिन सुबह सुबह इन पानी फिर खेतों में से चलना पड़ा। नर्मदे हर। हर नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। नर्मदे हर। हो नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो हम लोग अभी डिंडोरी के बिल्कुल सामने चल रहे हैं। यहाँ से डिंडोरी शुरू होती है, अब आगे तक डिंडोरी रहेगी। डिंडोरी दक्षिण तट पे है और हम लोग उत्तर तट पे चल रहे हैं। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे।
हो मैया हमर कंठवाली, तुम हो भोली भाली। हो रेवा चार भुजा वाली, तुम हो भोली भाली। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। हो मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। तो भाई अभी हम लोग डिंडोरी में चल रहे हैं। डिंडोरी मध्य प्रदेश का एक बहुत बैकवर्ड एरिया है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र। और जोगी टिकरिया से डिंडोरी की दूरी करीब 5-6 किलोमीटर है और डिंडोरी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी है रोड से जाएं तो हमारे कंटक की। और हम लोग तो मैया के किनारे चल रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि किनारे में दूरी ज़्यादा रहती है। हम लोग मैया के दर्शन करते हुए तट से यात्रा कर रहे हैं। और जो परिक्रमावासी जबलपुर से आते हैं उनको यहीं से तट मार्ग शुरू होता है। जबलपुर से डायरेक्ट डिंडोरी पहुंचते हैं उनके लिए। बाकी जो मंडला जाते हैं वो तो मंडला से ही मैया के अद्भुत आनंद लेते हुए चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको करवाया है। हम लोग मंडला से जब आए तो कितना आनंद प्राप्त हुआ। उधर बहुत दुर्गम क्षेत्र तो था लेकिन बहुत आनंद था। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे 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 नर्मदे। तो भाई डिंडोरी में दक्षिण तट पे बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, माँ नर्मदा स्वर्ण मंदिर। देखो नर्मदे हर। जय हो मैया की, नर्मदे हार नर्मदे हार। जय हो मैया की, जय हो मैया की। ये माँ भवतारिणी नर्मदा धर्मशाला। नर्मदे हार बाबा, नर्मदे हार नर्मदे हार। यहाँ पे परिक्रमावासी रुक सकते हैं। ये डिंडोरी में आश्रम है भाई। अभी हम पहुँचे हैं वही लुकामपुर गांव, मैया के तट पे बसा हुआ एक और गांव। लुकामपुर में हम लोग यहाँ पालवोग करेंगे, बाबा ने रोका है। मकान ही है अपने। अच्छा अच्छा जी जी। ये देखो सुबह सुबह पैरों में क्या लग गया, गोप्रो। इसको गोकरू कहते हैं। अरे नहीं नहीं बाबा, हम निकाल लेंगे बाबा। क्या नाम है बाबा आपका? दशरथ सिंह जी। अच्छा जी। आज इस गांव में प्रवेश करने के बाद, क्या नाम था इसका? लुकामपुर। यहाँ बाबा जी बाल भोग सेवा दे रहे थे सबको। और यहाँ के गाँववासी हर घर से बच्चे बूढ़े सब नर्मदे हर बोल रहे हैं। तो देखकर बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि हम फिर से उसी क्षेत्र में आ गए हैं। इस बैकवर्ड क्षेत्र में बहुत कम लोग बोलते तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग नर्मदे हर बोलते हैं। और सेवाएं तो ना के बराबर है ज़रूर, लेकिन मतलब दूर दूर हैं। और फिर अपने पास में चाय बिस्किट, चाय तो नहीं मतलब बिस्किट या कुछ खाने पीने का साथ में रख के चलें। बाकी मैया की कृपा तो रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज इधर इस गांव में प्रवेश करने के बाद जरूर लगा कि भाई वापस से चाह जो ख़त्म हो चुकी थी वो लौट आई है। ग्राम भैंस लगान, ग्राम पंचायत दुर्रामाल आपका हार्दिक स्वागत करती है। नर्मदे हर नर्मदे हर। जनसंख्या है यहाँ की 900। तो भैया अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लुट गांव।
और ऐसा बोलते हैं कि ये राम जी के वनवास का क्षेत्र है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। तो भाई अभी हम लोग निकल के जा रहे थे इधर से, एक मैया ने हमें भोजन प्रसादी के लिए रोका है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया। लौंग खाना बोलते रहे, उसको रिकॉर्ड करते रहे। सही में इतनी अच्छी भाषा है आपकी। अब हम लोग यहाँ से भोजन प्रसादी करने के बाद निकलते हैं। नर्मदे नर्मदे जी, नर्मदे हर। नर्मदे 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 हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। फिर बेटा से कहीं खाना तो है ना। नर्मदे 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 हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर। अभी हम पहुंचने वाले हैं शेष घाट दूधी आश्रम। और ये करीब करीब जोगी टिकरिया से पड़ता है 25 के आसपास तो होगा। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय जयकार तेरी, मोराई जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी जय जयकार, जय हो मैया की। नर्मदे 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 हर। हो मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, रेवा चार भुजा वाली, तुम हो भोली भाली। वो तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। ओ मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई देख सकते हो हम लोग अमरकंटक की ओर बढ़ रहे हैं और मैया के सुंदर दर्शन करते हुए हमारी परिक्रमा चल रही है। और आप जो मानसिक परिक्रमा कर रहे होंगे, आशा करते हैं कि उसमें आपको आनंद आ रहा होगा। तो भाई अभी हम आ चुके हैं शेष घाट
दूधी आश्रम में। ये आश्रम है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे। तो यहाँ आपको दर्शन करवाते हैं। बहुत अद्भुत आश्रम बना हुआ है, साथ में अद्भुत मंदिर भी है। जय हो बाबा की। जय श्री राम। शेष घाट दूधी आश्रम, जिला अनूपपुर है। अनूपपुर जिले में आ गए भाई। जय हो मैया की। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो भाई देख सकते हैं कितना अद्भुत आश्रम बना हुआ है यहाँ पे। परिक्रमा वासियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। साथ में सुंदरता, स्वच्छता भी बहुत अधिक है। नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे। यहाँ पे है परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत सुंदर आश्रम। नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे। डिंडोरी जिले में चल रहे थे और आपको लग रहा है यहाँ पे अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिले में आ गए भाई। डिंडोरी जिला और अनूपपुर शुरू। अब चलते हैं भाई इस आश्रम से। भोजन प्रसादी तो वहाँ ले लिया था हमने, भैया ने करवा दिया था। और अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। नमामि नर्मदे नमामि मात नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। चलो भाई चलते हैं अब। नर्मदे हर। ये धान के ढेर होते हैं भाई। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग ये क्या दिखाते हैं इधर। ये होते हैं धान के ढेर। यहाँ कोई राहें नहीं है, बस मैया की इच्छा अनुसार चलो, मैया के भरोसे चलते रहो, बस यही है जी। दूर दूर तक एक जैसा पठार, पहाड़, बड़ा आनंद आ रहा है। धूप बहुत तेज पड़ती है दोपहर में, सुबह शाम बहुत ठंड पड़ती है इधर पहाड़ों में। सुबह सुबह तो इतनी ठंड लगती है बहुत ज़्यादा कि, और दिन में धूप से हालत खराब। तो भाई नर्मदे हर 5-10 मिनट आराम करते हो फिर चलेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। भाई मुझे इस परिक्रमा में एक चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है, और वो चीज़ है जय हो माई की तो चिंता काहे की। बस ये पूर्णतः सत्य बात है।
बस माई की जय जय करते रहो तो चिंता किसी भी बात की नहीं रहेगी भाई। बस बहुत है, आधा भरना बस। तो अभी हम लोग मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में चल रहे हैं और इस गांव का नाम है भाई बेलटोला। और यहाँ विश्राम कर रहे थे, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ नहर देखने को मिली हमको, सफ़ेद बिल्ली देखने को मिली। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई हमारे वीडियो सब हमारे बच्चे देखते हैं ना नासिक में। अच्छा, आज हमें परिक्रमा वासी मिले हैं इन पहाड़ियों पे और ये बहुत पहले मिले थे। हाँ बिल्कुल, अपन वहाँ मिले थे लखनगिरी पे ना। हाँ, लखनगिरी आश्रम पे। लखनगिरी आश्रम। वाह, दक्षिण तट पे लखनगिरी आश्रम शुरू में ही पड़ता है जब परिक्रमा शुरू करते हैं, जिसके 8-10 दिन बाद। और आज जाके इनसे फिर से भेंट हुई है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। कम हो गई ना तुम्हारी तो दवा सिंगल हो गई, डबल थी, सिंगल हो गई, सिंगल। बाबा जी कह रहे हैं तुम दोनों पतले हो गए हो, दुबले हो गए हो। इन्होंने पुणे वाली मैया तो बहुत आगे हैं, आगे। हाँ, बच्चे दौड़ के आए उधर से। नर्मदे हर, बोलो नर्मदे हर। इसीलिए ये बहुत छोटी मैया है और उन्होंने बोला है हमसे, बाबा जी चाय पी लीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चल नर्मदे हर। अभी हम पहुँचे हैं बीजापुरी और शाम के 4:30 से ज़्यादा बज चुके हैं और यहाँ से टेढ़ी संगम है 5 किलोमीटर दूर। और आज शायद देवी जी का भी कहना है, मेरा भी कहना है कि आज रुकते हैं टेढ़ी संगम पे जाके, जो कि है चंदन घाट के सामने। चंदन घाट पड़ता है दक्षिण तट पे और टेढ़ी संगम है उत्तर तट पे। पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे यार, 5 किलोमीटर बहुत होता है। जल्दी चलना पड़ेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो भाई, आज तो मैया ने बहुत चला दिया। टेढ़ी संगम आ चुके हैं। चंदन घाट है दक्षिण तट पे और ये है आश्रम भाई। 2 आश्रम है यहाँ पे, एक तो ये वाला आश्रम इधर और एक आश्रम इधर है। तो भाई यहाँ पर रात का दृश्य देख सकते हैं आप। टेढ़ी घाट संगम पे बहुत ही सुंदर दृश्य है। नर्मदे हर। तो आप सभी का स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। अभी हम लोग हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में और इस स्थान का नाम है टेढ़ी संगम और हम लोग टेढ़ी लालपुर में हैं। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो है चंदन घाट और इस घाट को भी चंदन घाट ही कहते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन ये टेढ़ी घाट है। और टेढ़ी संगम, यहाँ पे एक संगम होता है और आज हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया मैया के बिल्कुल पास में। सामने रात भर मैया की आवाज़ आती रही और यहाँ पे एक छोटा सा एक डैम टाइप का बना हुआ है, इसलिए ये पानी रुका हुआ है। और सुबह सुबह आज बहुत ठंड है और इसी ठंड में हम लोगों ने स्नान किया है
और बहुत ठंडा जल है मैया का। मैया आनंद करवा रही है अभी। जैसे जैसे अमरकंटक की ओर जा रहे हैं बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है। और मैया की अगर कृपा रही तो हम लोग नर्मदा जयंती अमरकंटक में ही मनाएंगे। ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन ये सौभाग्य से मिल रहा है कि हम लोग जो मैया अमरकंटक से चल करके समुद्र में जाके मिलती है और जिसकी परिक्रमा हजारों लाखों सालों से चली आ रही है, जिस दिन उसका प्रादुर्भाव हुआ या वो जन्मी, उस दिन हम लोग अमरकंटक में होंगे, उसी स्थान पे होंगे। कितनी सौभाग्य की बात है। तो देखेंगे, मैया संयोग बनाएगी तो पहुंच ही जाएंगे, वरना जैसे चल रहे हैं किसी भी तट पे मना लेंगे नर्मदा जयंती। और इस क्षेत्र में, नर्मदा खंड में नर्मदा जयंती का बहुत महत्व है। सबसे बड़े त्योहारों में नर्मदा जयंती मानी जाती है। और आज हम माँ नर्मदा धर्मशाला रुके थे। ये स्थान बहुत अच्छा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आज हमने हमारी यात्रा को शुरू किया है अनूपपुर ज़िले में। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई हम लोगों ने सोचा भी नहीं था ऐसा होने वाला है। हमारी इस महायात्रा में ऐसा पल आने वाला है मैया की कृपा से। और वो पल ये है कि हम लोग शायद इसलिए लगा रहे हैं कि पता नहीं, अभी भी मैया की कृपा होगी तो ज़रूर होगा। हो गई है, होगी नहीं, हो गई है, ये बोलो भाई हम लोग नर्मदा जयंती पर पहुंचने वाले हैं अमरकंटक, यानी नर्मदा मैया के उद्गम स्थल तक। और ये हमने सोचा भी नहीं था। जब हम लोग मंडला से निकले तो हमने सोच लिया था कि अब हम 6-7 दिन पीछे हो जाएंगे और ये रास्ता थोड़ा दुर्गम है, लेकिन मैया के अद्भुत दर्शन होंगे। और आप सभी को हमने अद्भुत दर्शन भी करवाए, मंडला मार्ग से कैसे आते हैं वो सब दिखाया। लेकिन मैया ने ऐसी कृपा करी कि हम 2 दिन में 40-45 ऐसे करके करीब 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल लिए भाई 2 दिन के अंदर अंदर। और अब फाइनली उस स्टेज पे आ चुके हैं कि यहाँ से अब अमरकंटक पहुँच पाना संभव हो चुका है नर्मदा जयंती से पहले। लेकिन सोचा नहीं था हम लोगों ने। और कितनी बड़ी बात है कि भाई मैया की परिक्रमा कर रहे हैं और जहाँ से मैया निकली है वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे नर्मदा जयंती पर, जिनकी जयंती आ रही है, जिनका जन्मोत्सव आ रहा है। तो भाई यहाँ से शिवाला घाट है 3 किलोमीटर की दूरी पे। ये कंचनपुर ग्राम पंचायत है, ये स्कूल है। और तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, ओ मैया हमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। ये आश्रम है भाई शिवाला घाट। और यहाँ हम करेंगे भोजन प्रसादी। आज बहुत लेट निकले थे। ये बहुत सुंदर सा आश्रम और ये मैया नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। तो भाई चलते हैं अब हम लोग शिवालय घाट से नर्मदे हर। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो भाई शिवालय घाट से हम लोग इस तरह से चलेंगे मैया के साथ साथ नर्मदे हर। वो तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, ओ मैया हमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली।
हो लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पल की देर मैया, लगी न पल की देर। हो अब तो मैया मेरी बारी, काहे लगाई देर मैया, काहे लगाई देर। हो मैया हमर कंठवाली, तुम हो भोली भाली। हो मैया हमर कंठवाली, तुम हो भोली भाली। और तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली, बजा बजा के ताली। मैया अमर कंठवाली, तुम हो भोली भाली। हम लोग प्रतिदिन मैया में स्नान करते हैं तो समझो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। हम लोगों ने इससे पहले कभी इतने ठंडे जल में स्नान नहीं किया था अपने जीवन में। जो इधर मैया की कृपा बरस रही है हमारे ऊपर, बड़ा ही आनंद आता है। हो निर्धनियों को धन देती हो, अज्ञानी को ज्ञान मैया, अज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी को मान घटाती हो मैया, अभिमानी को मान घटाती, खोती नाम निशान मैया, खोती नाम निशान। मैया हमर कंठवाली, तुम हो भोली भाली। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अरे आ गए हम तो तुमरी नगरिया, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुमरी नगरिया। मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुमरी नगरिया। मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया। कर दो दया की दुआरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुमरी नगरिया। मैया ले लो हमें हो राम काज करने वालों में राम की शक्ति समाई, पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जय हो मेरी माई की तो चिंता काहे की, जय हो माँ भगवती की नर्मदे हर। इधर है मशहूर और ये है मेरी मैया, जो कि सारे जगत सारे ब्रह्मांड में है मशहूर।
नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। कौन सा गांव आ रहा है आगे? थाड़ पातर। अहो मृतम शुनम शुतम महेश केश जातटे, किरात शूत बाण वेश पंडते सठे नठे, दुरंत पाप ताप हारि सर्व जंतु शर्म दे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो भाई हम मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं तट मार्ग से, लेकिन बीच में ऐसे जब नाले आते हैं ना तब ऐसी दिक्कत आती है। बनेगी क्यों नहीं बनेगी, एक बार चढ़ो तो सही, हाथ टेक के चढ़ो। कुछ पकड़ने का ही नहीं है। हाथ, हाँ दोनों हाथ, ये दंड ऊपर फेंक दो, हाथ टेक के ऐसे चलो। हाँ ऊपर फेंक दो, ये बात। और दंड मैया में गया नीचे, ऐसा लग रहा है मुझे। आ जाओ आराम से। लो मुझे दो, बैग भी दे दो, ये दंड दे दो, कमंडल दे दो, सब दे दो। इधर से मैं यहाँ इधर से आप, ये इधर से ऊपर से इधर। मेरे को दे दो ये। चलो आराम से आओ। हो गए पार, लग गए पार। लगे बाहर नहीं। अरे वाह, रख दीजिए बाबा। आज बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है भाई। आज पूरा पूरा तटमार्ग मिल रहा है चलने के लिए, और धीरे धीरे बाल स्वरूप में होती मैया नर्मदे हर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं थाड़ पातर, और ये आ चुका है आश्रम। शिवालय घाट से पूरा तटमार्ग है, शंकरपुरी बाबा आश्रम नाम से, और यहाँ पे परिक्रमावासी रुक सकते हैं भाई। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि तटमार्ग है कि नहीं, क्योंकि उधर पूरा बंद है, बिल्कुल निकलने की जगह नहीं है। तो भाई यहाँ से तटमार्ग नहीं है, थाड़ पातर से हम लोग जा रहे हैं इस रोड से। भैया इधर है, नर्मदे हर बाबा। तो भैया ये चल रही है, और हम लोग अब रोड पे चल रहे हैं। आगे तटमार्ग नहीं है, वो बता रहे हैं कि मैया मिलेगी यहाँ से दमगढ़ में जाके, दमगढ़ से पहले। हरि नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो भाई अभी हम पहुँचे हैं देवरी गांव। ये आया है देवरी गांव। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई गुड़ की चाय मिली है यहाँ पे, बाबा जी बना रहे हैं हमारे लिए। सबको पिलाता हूँ, कोई सुनते नहीं है तो न भग जाते नहीं, सबको आज करता हूँ। है नहीं बस ऐसे ही परिक्रमा वासियों को चाय पिलाओ। तो भाई ये है पीपर टोला गांव। दमहेड़ी में कोई आश्रम बता रहे हैं, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ अब दिखने लगे हैं। अमरकंटक ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो भाई सूर्यास्त होने में थोड़ी देर और बची है, बाकी आश्रम मिल गया है तो यहीं रुकेंगे, नहीं तो हम लोग सरवाई के लिए निकलते हैं। सरवाई है यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर।
इतना चल नहीं पाएंगे, 5:30 बज चुके हैं ना। तो भाई ये है यहाँ पे आश्रम, हनुमान जी का मंदिर ही है। आश्रम तो कह सकते हैं कि जैसे तैसे परिक्रमावासी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। ये कक्ष बना हुआ है, हम लोग यहाँ पे अपना आसन लगाएंगे बाहर, और करीब 5-6 परिक्रमावासी इसमें है। 1 2 3 और 2 5। तो भाई ये कुआं है। आज नर्मदा परिक्रमा में पहली बार कुएं का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। क्या ठंडा है तो सुबह कैसे नहाएंगे यार? मैया का पानी आता है ना, उससे भी ज़्यादा ठंडा। ओ आज तो सुबह हालत खराब हो जाएगी भाई। ये सब बर्फ जैसा हो रहा है। बताओ। ओम जय जगदानंदी ओ मैया जय आनंद कंदी। तो भाई आश्रम में तो कोई लाइट नहीं है, ऐसे में देवी जी भोजन बना रही है परिक्रमावासियों के लिए। इधर देखते हैं। नर्मदे हर, आप सभी का स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। आज हम लोग मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में हैं। यहाँ से अमरकंटक करीब 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। दमेड़ी के पास में एक हनुमान मंदिर है, यहाँ पे आज हम लोग रुके और इस कुएं में बहुत ठंडा पानी था। देखो भाई ये कुआं है, इसमें हम लोगों ने स्नान किए थे और बहुत ठंडी है आज। नर्मदे हर। तो भाई अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं इस स्थान से। बाकी आज ठिठुरते ठुठुरते कह सकते हैं कि कांपते कांपते तो किया स्नान और कांपते कांपते ही करी पूजा। इतनी खतरनाक ठंड में बस अग्नि का ही सहारा है भाई। हाँ दादा, है ना बाबा? नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई अभी पीछे जो गांव निकला है उसका नाम है गोही दादर, और हम लोग अब पहुंचने वाले हैं सरवाही। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं सरवाही। यहाँ पे कोई आश्रम तो नहीं है, लेकिन मैया जी घर पे सेवा देती हैं। बाबा कहाँ गए? बाबा हाँ पिताजी वो बैठी है। अच्छा अच्छा जी। चलो बढ़िया। आप यहाँ परिक्रमावासियों को रोकती हैं। यहाँ 2 परिक्रमावासी मिले हमको जो रात्रि विश्राम किए थे ना। चलो बढ़िया। नर्मदे। पहली बात तो इधर दूर दूर तक कोई आश्रम नहीं है। आश्रम तो हैं पर इतनी दूरी पर है कि एक दिन में परिक्रमावासी वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। ऐसे में परिक्रमावासियों को कहीं ना कहीं तो रात्रि विश्राम करना पड़ता है। शाम के टाइम जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने तो ये सोच लिया था कि यहाँ तो आज शायद भूखा ही सोना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैया कभी भूखा सुलाती नहीं है, तो बाबा जी के पास में कुछ थोड़े बहुत चावल पड़े थे। बाबा जी कह रहे कि इनको पका लो मैया और परिक्रमावासियों को खिला दो। और 6-7 परिक्रमावासी भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो फिर चावल की खिचड़ी बनाई, थोड़ी थोड़ी सबने पाई। तो इस तरह से आज हमारा वहाँ पे रात्रि विश्राम हुआ। इधर आश्रम मिलना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई। तो भाई ये आश्रम ही है नदी के पास में, ग्राम पंचायत बिलासपुर। ये बिलासपुर में आश्रम है नदी के पास में। यहाँ परिक्रमावासी अच्छे से रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और इधर ये हैंडपम्प भी लगा हुआ है, यहाँ स्नान कर सकते हैं या नदी में भी कर सकते हैं।
पिछले आश्रम से इस आश्रम की दूरी है करीब 20 किलोमीटर और हम लोग कल शाम को पिछले आश्रम पे थे 4 बजे के आसपास, तो इस वजह से हम लोगों ने उधर ही रुकना उचित समझा, यहाँ नहीं पहुँच पाते 20 किलोमीटर। भाई जो आश्रम था ना बिलासपुर में नदी के किनारे, वो बिलासपुर गांव से करीब 2.5-3 किलोमीटर पहले है। गांव तो अभी आया ही नहीं है, शुरुआत है गांव की, बड़ा गांव है। यहाँ पे शायद मार्केट, भैया ये कैसे लगा है, मार्केट लगता है यहाँ? अच्छा, अभी हम पहुँच चुके हैं बिलासपुर। यह है प्राथमिक विद्यालय। नर्मदे हर, नर्मदे हर। धीरे धीरे हमारे बढ़ते हुए कदम इस परिक्रमा पथ पे और भी अधिक रोमांच पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग मैया जहाँ से निकली है वहाँ पहुँचने वाले हैं। नर्मदे हर। अभी हम लोग एक पहाड़ को चढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये अमरकंटक पहाड़ नहीं है भाई, ये मोहंदी आ रहा है आगे, हालांकि अभी काफ़ी दूर है और पिछले आश्रम से इसकी दूरी देखा जाए तो करीब 14-15 किलोमीटर की है। और ऐसे ही है यहाँ पे आश्रम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे। जो व्यक्ति सुबह निकलता है तो उसके लिए बहुत कन्फ्यूज़न होती है, या तो एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक केवल 15 से 20 किलोमीटर ही चला जाए, या फिर करीब 35-40 किलोमीटर, ये उसके सामने ऑप्शन होता है भाई। अभी हम पहाड़ चढ़ते हुए जा रहे हैं। तो भाई अभी हम लोग इस पहाड़ को पार करके आए हैं, नीचे उतर रहे हैं अब। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। हम लोग वहीं पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद एक अलग ही आनंद आएगा और आपको भी अनुभव करवाएंगे उसका। मोदी से करीब 6-7 किलोमीटर पहले ये घर दिखा है भैया। अगर आपको शाम हो जाए तो यहाँ रुक जाइए। मैया जी मिली थी यहाँ एक, वो कह रही थी कि शाम हो जाती है परिक्रमा वासियों को तो हम रोक लेते हैं उनको। तो भाई ये गांव आया है खाटी। तो भाई बिलासपुर में थे हम लोग सुबह के करीब 9 बजे के आसपास, और वहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी के बाद ये मोहंदी में आश्रम आया है। मोहंदी गांव में ही आश्रम है और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 12 बज चुके हैं। अब 12 बजे भोजन प्रसादी करेंगे हम लोग। नर्मदे हर, नर्मदे। बोल देने कि सीता मैया ने भेजी है तो वहीं रुक जाना। मोहंदी में सीता मैया की कुटिया में हम लोगों ने भोजन प्रसादी लिया। बड़ा ही अच्छा लगा उनका प्रेम भाव देख कर के। इस क्षेत्र में जब कोई नर्मदे हर तक नहीं बोलता है, बोलने से भी वहाँ पे इस तरह की सेवाएं मिलना ही बहुत बड़ी बात है। मैया अपनी कुटिया में गृहस्थ सेवा देती हैं सीता मैया। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे। ग्राम हर्रई नर्मदा परिक्रमा मार्ग। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग नर्मदा मैया की ये यात्रा कर रहे हैं, और जहाँ से नर्मदा मैया निकली है उस स्थान पे हम लोग उस दिन पहुँचेंगे जिस दिन नर्मदा जयंती है। तो हम नर्मदा जयंती अमरकंटक में मनाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। भाई इधर हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारे कानों में
ठंड लगने लगी जोर से। तो भाई हम लोग इस पहाड़ के नीचे बसे इस मिरिया गांव में आज रात्रि विश्राम करेंगे किसी के घर पे। आप पूछते हैं क्योंकि यहाँ कोई आश्रम तो है नहीं। आश्रम है यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है, 12-11 के आसपास ही होगा। इतना चल नहीं पाएंगे हम लोग, सामने बचा नहीं है। तो भाई ये है शेर सिंह जी का घर मिरिया गांव में। आज रात्रि विश्राम हमारा यहीं पे होगा। अभी वो खेतों में हैं, आ रहे हैं, बात हुई है उनसे। ये उनके लड़के ने बोला है रुकने के लिए, बात भी कराए हैं फ़ोन पे। तो रुकते हैं भाई आज यहीं पे। तो भाई आज अमरकंटक से करीब 20 किलोमीटर पहले हमारा रात्रि विश्राम यहाँ पे हो रहा है। ये हमारी आसन लगाई जा रही है। सबिंदु सिंधु शुष्कला तरंग भंग रंजितम दुसस पाप जात जाति कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। भाई आज हम लोग जिस जगह पर रुके ना, ये बिल्कुल देखो यहाँ से रोड निकल के गया है। बाहरी खुले में रुके हम लोग और यहाँ पे सोएंगे। ठंडी हवाएं आ रही हैं और पहाड़ों के बीच में ये स्थान है। बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है ये आज का हमारे लिए।